हेलो फ्रेंड्स, तो ये एलजी का 1.5 टन का विंडो एसी है जो कि इन्वर्टर एसी है और ये लेटेस्ट मॉडल है जुलाई 2024 का। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अभी जुलाई 2024 के अंदर। और मैं आपको इस एयर कंडीशनर के बारे में टोटली सभी डिटेल बताने वाला हूँ। इसका प्राइस, इसकी वर्किंग, आप इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। सो बेसिकली अगर आप एक विंडो एसी लेना चाहते हैं जो कि हर बार एक स्प्लिट एसी से अच्छा ही होता है हर मामले में, अगर आपके पास एक विंडो है तो इससे अच्छा कोई और हो नहीं सकता। तो बेसिकली मेरे पास बहुत से ऑप्शंस थे, बट ड्यू टू अवेलेबिलिटी एंड प्राइस मैंने इसी को चूज़ किया। ये 3 स्टार मॉडल है, 1.5 टन का टॉप मॉडल जो एलजी का आता है। ये मुझे विद डिस्काउंट 32,000 का पड़ा यहाँ पर, इनके जो एलजी का यहाँ पे ऑथराइज्ड शॉप है उससे। साथ में ये जो है ये एक इन्वर्टर विंडो एसी है। मैं इन्वर्टर एसी लेना नहीं चाहता था, बट अब सब कंपनियां विंडो के अंदर भी इन्वर्टर एसी ही बनाने लगी है, तो मुझे मजबूरन में ये लेना पड़ा। देखिए, नॉन इन्वर्टर एसी की अपनी कुछ मेरिट्स होती है, वही विंडो एसी की अपनी इन्वर्टर एसी की अपनी कुछ मेरिट्स होती है। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया और उसके बाद में मैंने यही फाइनलाइज़ किया कि मुझे जो एयर कंडीशन लेना है वो नॉन इन्वर्टर लेना है। इसके मैं आपको एंड में बताऊंगा जिन लोगों को कहीं कन्फ्यूज़न हो तो अभी फ़िलहाल इसके बारे में बात करते हैं। ये एक इन्वर्टर मॉडल है, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करके इसका मॉडल दिखा देता हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इसकी ISWR रेटिंग है 3.26। अगर आप स्प्लिट में देखेंगे जो कि 3 स्टार होगा तो इसकी रीडिंग भी 3+ समथिंग होती है। अब जब से ये इन्वर्टर आने लगे हैं नए मॉडल, इनके अंदर भी ISWER रेटिंग सब अच्छी होने लगी है, पहले कम आती थी। तो आप अगर इस मॉडल को ध्यान से देखेंगे तो ये 2024 मॉडल है। और अगर आप इस रीडिंग को देखेंगे WWXA, XA मीन्स कि ये टॉप मॉडल है इसका, लाइक 3 स्टार का ये टॉप मॉडल है। और इसमें आपको वाईफाई मिलता है, स्मार्ट वाईफाई डायग्नस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो स्मार्ट डायग्नस आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके फ़ीचर्स की बात करते हैं। नॉर्मल जो एसी होते हैं वही फ़ीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। इसमें आपको कूल मोड मिल जाएगा, फ़ैन, ड्राई, ये जो नॉर्मल हमारे पास होता है। और 4-in-1 मोड, ये फ़ीचर आपको इन्वर्टर एसीज़ के अंदर देखने को मिलेगा कि आप अपने एसी है उसकी कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, लाइक 100%, 80%, 60% एंड 40%। ये 4 आपको मोड्स इसमें मिलते हैं। यहीं आप एलजी का अगर आप स्प्लिट मॉडल लेंगे तो उसमें आपको 6 मोड्स मिल जाते हैं, लाइक 120%, उसमें एक एक्स्ट्रा मोड आता है, और 100%, और उसके अलावा एक और मोड होता है जिसको विराट मोड बोलते हैं। तो उसमें आपको 6 मोड्स मिल जाते हैं, इसमें 4 मोड्स हैं। अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो ये मुझे इतने ज़्यादा काम के नहीं लगे, क्योंकि डेफिनेटली जब एसी चल रहा होता है वो ठंडा कर देता है तो हम इसको बंद ही कर देते हैं। बट स्टिल जो बिजली बचाने के लिए इन्होंने ये फ़ीचर दिया है कि ये ऑटोमेटिकली कंप्रेसर की स्पीड को स्लो कर देगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करेगा। तो और इसके बारे में मैं बताना चाहूँ, जो एक वियर्ड फीचर है इस एलजी के जितने भी विंडो एसी है उसके बारे में, कि इनके अंदर आपको स्विंग का ऑप्शन नहीं मिलता है विंडो के अंदर। देखिए, हॉरिजॉन्टल का जो स्विंग है हर एक में ऑटो का मिलता है। आप कोई भी अगर विंडो एसी लेंगे, लाइक वोल्टास हो गया, लॉयड हो गया, या कैरियर का आप लेना चाहते हैं, या किसी और ब्रांड का आप लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो एसी का वेंट है वो यहाँ इस साइड होता है, और वो जो उसके फ्लैप्स होते हैं वो आप ऑटोमेटिकली स्विंग उसमें अगर ऑन करेंगे तो लेफ़्ट एंड राइट रोटेट करने लग जाते हैं। अप एंड डाउन तो हमें मैनुअल करना ही पड़ता है, तो इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टली भी खुद ही करना पड़ेगा। और मैनुअल में ये 3 मोड है इसके, कि आप इसको ऊपर उठा सकते हैं और ये ऐसे लगता है जैसे टूट जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम इसका एलिवेशन है जहाँ तक ये हो सकता है। एलजी का कहना है कि हमने जो हमारा आउटलेट दिया है वो सेंटर में दिया है, तो इस वजह से आपको स्विंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर दिशा में वैसे ही एयर फेंकता है। ठीक है, तो इसका लुक्स अच्छा लगता है, नॉर्मल विंडो एसी से डेफिनेटली इसका लुक अच्छा लगता है। बट जो ये स्विंग इसमें नहीं है वो कहीं ना कहीं मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि बाई चांस आप इसके बिल्कुल सामने बैठे हैं तो ये हमेशा हवा देता रहेगा, क्योंकि आप सेंटर में देख रहे हैं इसके कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ये फ्लैप्स जो है इसके लेफ़्ट एंड राइट में है, तो सेंटर में अगर आप इसके सामने बैठे हो तो आपको कंटिन्यूसली हवा लगे ही लगेगी, आप बस इसको ऊपर कर सकते हैं। वही अगर इसमें ऑप्शन दिया होता स्विंग का, जैसे और विंडो एसी में आता है, तो आप उसको एक डायरेक्शन में करके छोड़ सकते हैं, तो डायरेक्टली आपके फेस पर हवा नहीं आएगी। चलिए, जो भी मॉडल है
हमने इसको लिया है। तो और इसके अंदर जो एक अच्छा फीचर है इसका फ़िल्टर चेंज करने का, लाइक पूरा आपको हटाना नहीं होता, जस्ट सिंपली इसको खोलिए, ये नीचे ऐसे लटक जाता है यहाँ पर, और लटकने के बाद में आप इसको निकाल सकते हैं और फिर दोबारा से इसको ऐसे बंद कर दीजिए। तो ये एक अच्छा है। डेफिनेटली उसको हम और ऐसी इसको हम ऐसे खींचते थे तो उसके जो नोक्स होते हैं वो टूट जाते थे अक्सर, बट ये अच्छा है इसका। और इसके मैं फ़ीचर्स आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट। तो अगर आप इसके रिमोट को देखेंगे, LG के जो रिमोट्स आते हैं वो सब एक जैसे ही आते हैं, लाइक ऐसा ही रिमोट आपको स्प्लिट में मिलेगा, बस उसके अंदर जो नीचे वाले बटन्स हैं जिस पे कुछ लिखा नहीं हो उन सब पे कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, लाइक स्मार्ट डायग्नस, विराट मोड और कुछ तरह तरह के ऑप्शंस उसमें होते हैं। तो इसमें वो सब फीचर्स नहीं है, इसमें जस्ट ऊपर वाले बटन्स आपको मिलेंगे। 4-in-1 मोड, क्लियर, जो मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, कुछ भी आपने टाइमर वगैरह लगाया उसको क्लियर करने के लिए। स्लीप मोड, ये टाइमर, ये मोड्स जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक लाइट ऑफ, यहाँ पे जो लाइट जलेगी और लाइट को बंद करना, इसकी आवाज़ को ऑन ऑफ करना, और ये फ़ैन स्पीड एडजस्ट करना। इसमें 3 ही फ़ैन स्पीड्स आती है, लाइक लो, मिड एंड हाई, ठीक है। और ये टेम्परेचर के लिए हो गया। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आप इसकी स्टार्टिंग की साउंड सुनना। ये साउंड आपको ऑन करते टाइम और ऑफ़ करते टाइम हमेशा आएगी, जो कुछ केस में इरिटेटिंग है, बट जो है सो है। कंप्रेसर आपको बता दें, इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर या स्टार्ट होने में टाइम लेता है, तो तकरीबन ये 1 मिनट से 3 मिनट तक का टाइम लेता है स्टार्टिंग में चलने में। तो नोटिफिकेशंस के अंदर आप देख सकते हैं हमने कूल मोड किया हुआ, ये आएगा 4-in-1 मोड, फ़ैन मोड, ड्राई मोड। यहाँ टाइमर्स आ गया, अगर वाईफाई से मैं कनेक्ट करता हूँ तो आ गया। स्प्लिट और क्लीन फ़िल्टर का यहाँ पर बत्ती आती है, जब आप इस फ़िल्टर को क्लीन करेंगे और ये दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे तो वो रीसेट हो जाते हैं। यहाँ पे मोड, टाइमर एंड ऑन ऑफ का बटन और फ़ैन स्पीड। तो अभी आप देख रहे हैं ये सिंगल स्पीड पे चल रहा है। अभी मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ। दिस इज़ द सेकंड स्पीड, दिस थर्ड स्पीड। अगर आप साउंड की बात करें तो डेफिनेटली विंडो एसी आवाज़ करता है, और नॉन इन्वर्टर के मुकाबले ये थोड़ी कम आवाज़ करता है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, यू नोटिस द साउंड, इसमें साउंड आएगी। अभी भी चल रहा है, थोड़ा टाइम लेता है बंद होने में क्योंकि पीछे रोटर है वो चलता रहता है इसका। तो ये जो है इसके अंदर साउंड आती है। अगर आप कहें कि हमने इन्वर्टर विंडो एसी ले लिया उसमें साउंड नहीं आ रही है, बहुत साइलेंट है, हाँ औरों के मुकाबले ये साइलेंट है काफ़ी, बट स्टिल ये काफ़ी नॉइज़ी है। आप इसको साइलेंट नहीं बोल सकते हैं। अगर आप इसको चला रखा अपने रूम में, आप कुछ काम वर्क कर रहे हो और जैसे आप इसको बंद करेंगे यू फील द डिफरेंस कि हाँ काफ़ी साइलेंट हो गया है। वहीं स्प्लिट एसी के अंदर ये सब नहीं होता क्योंकि उसका कंप्रेसर जो ज़्यादा आवाज़ करता है वो बाहर लगा होता है, बट उसके खुद के अपने इश्यूज़ हैं। लाइक हमारे यहाँ पर LG का लगा हुआ है, स्प्लिट हिताची का लगा हुआ है, एंड वो हैव डाइकन ऑल्सो, बट सभी में पानी टपकाने का इशू रहता ही रहता है उसकी अलाइनमेंट की वजह से, और जो पाइप के अंदर कचरा फंस गया उस वजह से। और उसके 2 रोटर्स को आपको क्लीन करना पड़ेगा, इंटरनल और आउट, और इंटरनल वाला हर 15 डेज़ में क्लीन करना पड़ेगा। तो काफ़ी उसमें सरदर्दी रहती है स्प्लिट में। तो उसकी बजाय हम नॉइस ले सकते हैं, और डेफिनेटली कूलिंग इसकी अच्छी होती है। तो अभी इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, लाइक इसका बैक आपको मैं दिखाना चाहूँगा। वेट अ मिनट। तो अगर आप देख सकते हैं ये इसके पीछे का है, या आप रेडिएटर यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस रेडिएटर के ऊपर कोई भी उन्होंने प्रोटेक्टिंग जाली वगैरह नहीं लगाई है। यहाँ पे ऑप्शंस है, आप अलग से एक्सटर्नल जाली ख़रीद के आप लगा सकते हैं ताकि उससे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर ना लगे। मान लीजिए कोई बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल यहाँ लग सकते हैं, एटलीस्ट जाली उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर लेगी। तो ये गोल्डन फिन्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। LG के अंदर आपको 3 टाइप की फिन्स मिलती है। जो टॉप मॉडल होंगे उनके जिसमें वाईफाई आएगा उसमें आपको गोल्डन फिन्स मिलेगी। वहीं अगर आप नॉन वाईफाई वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको ब्लैक फिन्स मिलेगी। और जो पहले उनके आते थे नॉर्मल मॉडल्स उसमें कोई फिन्स नहीं होती थी, सिल्वर कलर के आते थे डायरेक्टली। तो इस फिन्स का मुझे अभी तक मतलब समझ में नहीं आया। ये एंटी कोरोसिव इसके ऊपर इन्होंने कोटिंग की होती है। एंटी कोरोसिव का मतलब कि इस पे जंग नहीं लगेगा मे बी, बट मेरे पास पुराने ओरिजिनल केस ही था जो कि सिल्वर टाइप का था ओपन, और इट्स नियरली 15 ईयर्स ओल्ड। उस पर आज तक फिर भी कोई इशू नहीं आया अभी तक मुझे, वो बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए अब अंदर चलते हैं और डिटेल में आपको इसके बारे में बताते हैं। तो अब मैं वापस आ गया हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फिन्स होती है, फिन्स रेट के हिसाब से इन्होंने कोटिंग डिसाइड करी है। पहले ही ये गोल्डन को बोलते थे कि गोल्डन हमारी सबसे बढ़िया है, फिर उन्होंने ब्लैक को सबसे बढ़िया बोलना स्टार्ट किया क्योंकि गोल्डन उनके पुराने मॉडल में आया करती थी।
तो बट अब हम देखते हैं तो जो इनके हाई एंड मॉडल्स होते हैं उनमें गोल्डन फिन्स आती हैं, और जो लो एंड मॉडल्स होते हैं लाइक उनमें ब्लैक फिन्स आती है। तो कोई भी फिन्स हो, हमें कोई इशू नहीं है फिन्स पे, बट पीछे का जो कवरिंग है वो थोड़ी कर देनी चाहिए थी एटलीस्ट। जैसे और ब्रांड जाली वगैरह देते हैं तो उससे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी कूलिंग की। देखिए मेरे पास नॉन इन्वर्टर हमारे घर पे जिस तरह पहले लगे हुए थे विंडो एसी, उनकी कूलिंग अच्छी होती थी काफ़ी ज़्यादा, लाइक वो बड़ी जल्दी कूल कर देते थे। ये 1.5 टन का होते हुए भी ना इतनी जल्दी कूलिंग नहीं कर पाता। और इसकी कूलिंग है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। कूलिंग मतलब ऐसी कूलिंग नहीं है जो आपको सूदिंग लगे। जिस तरह आपका कमरा ठंडा हो जाता है तो वो बड़ा ही ठंडा ठंडा फील होता है, और आपको इसको 2829 पे चलाना पड़ता है एसी को। तो हाँ, थोड़ा डिफरेंस मुझे मतलब ऐसे नेचुरली फ़ील हुआ इसको यूज़ करने के बाद में। लाइक मैंने इसको 2 महीने हो गए यूज़ करते को, कि हाँ यार जो मेरे नॉन इन्वर्टर वाले मॉडल्स है विंडो, उनकी कूलिंग थोड़ी अलग सेंसेशन की है। मतलब है तो ठंडा ही, मैं खुद इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, बट आप पर्सनली इसको यूज़ करेंगे तो आपको फील होगा डिफरेंस। मे बी ये इसके अंदर जो R22 गैस यूज़ करी गई है उसकी वजह से है। मेरे पुराने वाले R32 गैस पे चलते थे, बट आई डोंट नो किस वजह से है ये। बट मैंने LG का स्प्लिट जो लगाया है वो 5 स्टार, वो भी बिल्कुल नया है, मैंने उसको वहीं में ख़रीदा है। उसकी जो ठंडक है जो वो बहुत ही अच्छी है, मतलब फ़ील होती है, बट इसकी इतनी मुझे फ़ील नहीं हो रही। बट लेट्स सी, मे बी मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, किसी और को नहीं लग रहा, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। अब ज़रा इसकी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो नीचे से यहाँ इनटेक लेगा ये, और साइड से ऐसे यहाँ पर इनटेक लेता है ये एयर का, और आपको ठंडी हवा देता है। यहाँ से भी लेकिन इनटेक लेगा लाइक इस साइड से भी, और यहाँ आपको ब्लो देगा। तो इसकी फैन स्पीड सफिशिएंट है, साउंड और विंडो एसी के मुकाबले कम है। अब पॉइंट्स आते हैं कि आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो ये मॉडल 3 स्टार वाईफाई आपको 35,000 के करीब मिलेगा, और लेटेस्ट मॉडल मिलना भी मुश्किल है। जिस तरह मेरी जुलाई मैन्युफैक्चरिंग है और मैंने जुलाई में इसको परचेज़ किया, तो रेयरली ऐसा मिल पाता है ये। अदरवाइज़ आप अगर शॉप पर जाएंगे तो शॉप वाले आपको 34-35,000 का ही ये देंगे, इससे नीचे नहीं। अगर आपकी अच्छी किसी से लाइजनिंग है और आपके पास कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह है, तो उस पर कुल मिला के मुझे 32,000 का पड़ा है ये 2024 जुलाई के अंदर। और बाद में इसके रेट बढ़ सकते हैं, आई डोंट नो। अगर आप बार्गेन करेंगे तो इस रेट पे आपको लेना चाहिए, मतलब कि मैंने इस रेट पे लिया है ये। और अगर आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, लाइक आपको वोल्टास का जो नया मॉडल है वो 29,000 रुपये का मिलेगा आपको 1.5 टन का, और वो जो मॉडल है वो नॉन इन्वर्टर मॉडल होगा। अब नॉन इन्वर्टर का मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों देखिए इन्वर्टर के अंदर एक PCB लगी होती है। LG मैंने इसीलिए लिया है कि PCB की वारंटी आपको 5 साल की मिलती है। कोई भी फ्लक्चुएशन आती है तो PCB इनकी फूक जाती है सबसे जल्दी, और PCB कुछ लोग रिपेयर कर लेते हैं, बट जिस तरह मैं एक कैटेगरी 3 सिटी के अंदर रहता हूँ तो उसके अंदर PCB रिपेयर के इतने अच्छे मैकेनिक नहीं होते, मुझे PCB रिप्लेस ही करवानी पड़ेगी। उस PCB की कॉस्टिंग 8,000 to 9,000 रुपीज़ है, जो कि एक अननेसेसरी खर्चा है अगर थोड़ी मोटी भी दिक्कत आई तो। वही नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर क्या होता है, कोई PCB नहीं होता, आपका कंप्रेसर डायरेक्टली अल्टरनेटिव करंट AC पे चलता है, और जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो AC के लिए डिज़ाइंड होते हैं, जो कि अच्छे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल हमारी वेव आती है वो प्योरली साइनोसॉइडल वेव आती है। हार्मोनिक थोड़े बहुत होंगे, बट वो अच्छे से इक्विपमेंट्स पे वर्क कर पाते हैं। बट इन इन्वर्टर एसीज़ के अंदर क्या है कि ये पहले AC को DC में कन्वर्ट करेंगे। लाइक आप इसमें कह सकते हैं कि एक तरीके का रेक्टिफायर टाइप इसके अंदर लगा हुआ है जो AC को DC में कन्वर्ट करेगा, और सारे कंपोनेंट DC पे चलेंगे। अब अगर कंपोनेंट DC पे चल रहे हैं तो DC की वोल्टेज को अप डाउन करके आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये जो AC टू DC कन्वर्जन वाला मैकेनिज़्म है ये इतना स्मूथ नहीं होता जितना हम प्रोड्यूस करते हैं AC डायरेक्टली, तो ये इतना क्लीन नहीं हो पाता। इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी इसमें एक्सेसिव हीटिंग और वो रहता है। और डेफिनेटली अगर आप जो DC मशीन्स हैं वो साउंड कम करती है, क्योंकि उसमें एडी करंट्स नहीं होते, एक्सेसिव एक तरीके से लॉसेस नहीं होते उसके कारण। इसके कारण उनकी साउंड और एफिशिएंसी अच्छी होती है जो DC की चीज़ें होती हैं, लाइक दिस इन्वर्टर। बट जो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है लाइक AC को DC में कन्वर्ट करना, ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और जो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको नॉन इन्वर्टर ही रिकमेंड करता हूँ जो पुराने चलते आ रहे हैं। अब बात आती है एनर्जी सेविंग की। तो एनर्जी सेविंग की बात तब आती है जब कंटिन्यूसली इसको चलाएं। लाइक मेरा ये यहाँ पे तकरीबन कंटिन्यूसली चल नहीं पाता क्योंकि ज़्यादा ठंडा कर देता है, मुझे बार बार इसको बंद करना पड़ता है। तो वो जो चीज़ आप रखते हैं कि भाई ये कंटिन्यूसली चलेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे ये ठंडा होता है बच्चे या सब लोग बंद कर देते हैं इसको, तो इमीडिएटली वो जो कंप्रेसर स्पीड लो करने वाला चक्कर है वो हो ही नहीं पाता।
और जैसे ही ये गर्मी लगती है तो फिर इसको ऑन कर देते हैं। तो ये नॉर्मल नॉन इन्वर्टर की तरह ही चल रहा है। और अगर ये नॉन इन्वर्टर की तरह चलेगा तो इसमें जो वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है वो खुद एनर्जी लेता है, तो ये ओवरऑल ज़्यादा बिजली ले रहा है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर। और इसकी मेंटेनेंस तो अभी कुछ भी नहीं होगी, विंडो की इतनी नहीं होती, बस जो एक्स्ट्रा पीसीबी लगी है उसकी मेंटेनेंस हो सकती है जब वो ख़राब हो। मैंने ये परचेज़ किया है क्योंकि इसके अंदर 5 साल की मुझे पीसीबी की वारंटी मिली है और इन्वर्टर फ्री ऑपरेशन है इसका, तो मैंने इसको विदाउट इन्वर्टर डायरेक्ट सप्लाई से मैं चला रहा हूँ। 5 साल में इसको ऐसे ही चलाऊँगा और 6ठे साल में मैं इसके लिए एक अच्छा स्टेबलाइज़र ख़रीद लूँगा क्योंकि मैं अपनी जेब से पीसीबी के पैसे नहीं लगाना चाहता। तो ये ड्यूल इन्वर्टर है और आप सब लोग देख सकते हैं। और स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर अपडेट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड होम अप्लाइंसेस। थैंक यू। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई फील हैप्पी टू रिप्लाई यू। थैंक यू।